हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा बच्चों से वादा किया गया है कि इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो बच्चों जैसा आपको मालूम है, पिछले वीडियो देखकर आप आए हो हिंदी के पेपर का, कि उसमें हमने केवल जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है उस पर चर्चा की थी। तो जो हमारे उर्दू के छात्र छात्राएँ हैं, उर्दू के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी अब आपका जो नेक्स्ट पेपर उर्दू का जो आने वाला है उसके लिए वो 3 तारीख को जो आपका उर्दू का पेपर है उसके लिए आप कम से कम जो आपको इस वीडियो में बताई जा रही है वो चीज़ें तो कम से कम पढ़कर ही जाएं। उतनी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है जितनी कम से कम। ज़्यादा तो आपने तैयारी कर ली होगी, लेकिन जो हमारे कमज़ोर वर्ग के छात्र छात्राएँ हैं जिनकी अभी पढ़ाई नहीं हो पाई है, वो कम से कम ये 2 दिन में इतना तो पढ़ लें ताकि आप थोड़ा सा स्कोर कर सकें। तो देखिए बच्चों, उर्दू में कॉमन चीज़ जो तारीफ़ आती है, तो गज़ल की तारीफ़ कर लें या नज़्म की। गज़ल या नज़्म 2 में से एक तारीफ़ कर लें, गज़ल या नज़्म। उसी तरह से अफसाना या ड्रामा, या तो अफसाना कर लें या ड्रामा कर लें। तीसरी चीज़ जो बच्चे थोड़ा सा वो होते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तशबिया और सिनते तलमी। तशबिया और सिनते तलमी और एक फ़ल की तारीफ़ या उसकी किस्में, फ़ल की तारीफ़ और उसकी किस्में। गज़ल की तारीफ़ या नज़्म की तारीफ़, तशबिया या सिनत तलमी, अफसाना या ड्रामा और फ़ैल की तारीफ़ है उसकी किस्में। इसके अलावा सवाने हाथ 2 आती है आपको, एक शायर में से आएगी और एक मुसन्निफ़ में से आएगी। तो शायर में आप लोगों ने कम से कम कर ली होगी, कम से कम इतना तो पढ़ें आप, ज़्यादा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्ताफ़ हुसैन अली हमारे मुसन्निफ़ में से, और राजेंद्र सिंह बेदी। अल्ताफ़ हुसैन अली और राजेंद्र सिंह बेदी की सवाने हाथ तो कर लें। और शायरों में से अल्लामा इकबाल, ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो शायरों में से अल्लामा इकबाल, ये 3 सवाने हाथ कर ही लें कम से कम। एक दूसरी चीज़ आती है मुज़क्कर मुअन्नस। कुछ मुज़क्कर मुअन्नस बताऊंगा आपको, उसको तो कर ही जाएं। जैसे बादशाह, बादशाह का क्या हो जाएगा, बेगम। मोर, मोरनी। गुलाम, कनीज़। ये हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से कम ये चीज़ें आप शेर, शेरनी, राजा, रानी, ये मुज़क्कर मुअन्नस तो आप पढ़ कर जाएं कम से कम। धोबी, धोबन। उसके अलावा आपके वाहिद जमा, वाहिद जमा में जो बता रहा हूं उसको तो पढ़ें ही। जैसे किताब, वाहिद है, किताब का जमा कुतुब। शजर, अशजार। फिक्र, इफ्कार। आपका सवाल, सवालात। जवाब, जवाबात। ख्याल, ख्यालात। मंजर, मनाजिर, मंजर, मनाजिर। ख़त, खतूत। तो ये कुछ वाहिद जमा बता रहा हूँ, इनको पढ़कर जाएं। कम से कम इन वाहिद जमा को भी पढ़कर जाएं। वैसे ही अर्जी आती है, उर्दू में अर्जी तो लिखना आसान है, कम से कम 3 अर्जी तो कर लें। फ़ीस मुआफ़ी वाली, फ़ीस मुआफ़ी की, दाखिले की
या बहन की शादी में जाने के लिए छुट्टी की। फीस माफ़ी, दाखिला या छुट्टी की, ये 3 अर्जी कर लें। जो मजमून लिखने का आएगा, मजमून निगारी में से आप साइंस के करिश्मे एज यूजुअल हर सब्जेक्ट में पढ़ा, कोई त्यौहार या कौमी रहनुमा, किसी कौमी रहनुमा के बारे में भी लिखें। ये इतना निबंध में कर लें। अर्जी में जो बताया वो, वाहिद जमा जो बताई गई वो, समानहात जो बताई गई वो, तारीफ़ें जो बताई गई वो, लगभग इतना तो हो गया जो आने ही है, जो कॉमन चीज़ें। इसके अलावा आपके जो गज़ल की जो तारीफ़ है उसको अच्छे से करें, क्योंकि कभी कभी जोड़ी में बहुत सारा पूछ लेता है। इधर बोल जाता है गज़ल का सबसे आखिरी शेर मक्ता, गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाहबैर, है ना, वो शेर जिसके दोनों में से हम काफ़िया होते हैं, मतला। तो ये चीज़ें आप पढ़ें। उसके बाद आपके सवाल जवाब देखें बच्चों, सवाल जवाब याद ना किया करें, ना हिंदी में ना उर्दू में। उसके जो सबक हैं स्टोरीज़ पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग है, भोला वाला सबक है, मंगू कोचवान वाला सबक है, बड़ा मज़ा भी आएगा। आपके जो स्ट्रेस है एग्ज़ाम को लेकर, जो आपको थकान लग रही है, जो बर्डन लग रहा है, तो वो कहानी पढ़ोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है मंगू वाली, वो भोला वाली भी। तो बहुत मज़ेदार सबक हैं, बहुत मज़े के सबक हैं। उर्दू ज़बान ही मज़े की है, उर्दू ज़बान ही मीठी है। उसके साथ साथ अगर हम उस सबक को पढ़ते हैं तो वो सबक भी हमें मज़ा देंगे, हमारी स्ट्रेस को कम करेंगे। तो आप सबक पढ़ लें, उसमें से फिर कुछ भी सवाल पूछता है तो हम उसके सवालों के जवाब अच्छे से लिख देंगे, और उसी में से सवाल जवाब में से ही वो जो क्वेश्चंस बनते हैं, आपके सही विकल्प ले लो, मुतबादिल वाले, खाली जगह ले लो, सही जोड़ी का मिलान करने वाला ले लो, सही गलत ले लो, या एक जुमले में जो लिखने के आते हैं या एक लफ्ज़ या एक जुमले वाले होते हैं उन्हें ले लो। आप सबक अच्छे से पढ़े ना। और एक दूसरी चीज़, मुसन्निफ़ का नाम और उसने जो लिखा है कहानी का नाम, और मुसन्निफ़ शायर, उसकी गज़ल या नज़्म जो है वो करें। नज़्म में से जो शेर आता है, शेर की तशरीह का अकबर इलाहाबादी साहब की कर लें, अकबर इलाहाबादी साहब करें ही उसको। उनकी नज़्म में से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनकी नज़्म में से आए, तो उनकी नज़्म के जो शेर हैं उसको पढ़ लें। और गज़ल के भी शेर पढ़ें, उसकी तशरीह आती है। वो तशरीह लिखने का, देखिए हवाले का बता रहा हूँ मैं आपको, कि आप कभी कभी हम शेर हमें तशरीह करते आती है, हवाला लिखते नहीं आता। तशरीह तो हम शेर को पढ़ते हैं तो कभी कर देते हैं, दिक्कतें ऐसे हवाला लिखने में आती हैं, तो देखिए आपका मार्क्स कम नहीं होगा। आप बच्चे क्या करते हैं, शेर किसी और शायर का है, किसी और वो गज़ल में से है, लेकिन हम लिख देते हैं किसी और का, तो बिल्कुल गलत हो जाता। तो आप इस गलती से बचने के लिए, श्योर नहीं हो, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो कम से कम हवाले में इतना लिखें कि यह शेर, ये अशआर हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू से लिए गए हैं या नवाए उर्दू से माखूज़ हैं। इतना लिख दें। हमने कुछ लिखा जो गलत नहीं लिखा, गलती करने की बजाय है इस तरह से उस गलती को सुधारा जाए, ताकि जो 1 नंबर हमारा माइनस होने वाला है वो नहीं हो और हमें 1 नंबर इस हवाले का भी मिले। पॉसिबिलिटीज़ होती है, संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जो हम हवाला लिख रहे हैं वो गलत नहीं है, वहीं से लिया गया है ना, तो हम दे तो रहे हैं कि यहाँ से लिया गया है। उस कंडीशन में जब हमें याद नहीं है, उस कंडीशन में आप बिल्कुल लिखें, तो इंशाल्लाह अच्छी मार्किंग आपकी होगी। तो मैंने जो जो चीज़ें बताई है आपको, उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें, अच्छे से पढ़ें। और अब जो वीडियोस आ रहे हैं, जैसे आपने देखा पिछला वीडियो हिंदी का भी, उसमें हमने जो पढ़ने की अब जो ख़ास चीज़ है, जो लास्ट टाइम में पढ़ने की चीज़ है, जिनको छोड़नी नहीं है, वो बताया जा रहा है। तो उर्दू में भी जो बताया है उसे ही पढ़ें। अब इसके बाद आपका पेपर सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का पेपर है। सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों जुड़े रहे, उन्हें भी अब सोशल साइंस से है, साइंस से है, मैथमेटिक्स से है, इंग्लिश, जो इंग्लिश का पेपर आने वाला है उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें इंशाल्लाह इतनी काम की चीज़ आपको आएगी कि जिस बच्चे को कुछ याद नहीं है, मेरे शब्दों को सुनना,
जिस बच्चे को एक भी प्रश्न याद नहीं है उसके भी गारंटी बता रहा हूं मैं इंशाल्लाह 25 मार्क्स आएंगे। वो बच्चा इस बात को लिख ले कि जिसको एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं याद है वो उस वीडियो को अगर देख के आ रहा है और 25 मार्क्स आएंगे। और जब रिजल्ट आया तो मेरे घर मिठाई लेके आया ना, और मिठाई नहीं, गर्मियों का टाइम रहेगा तो आप आइसक्रीम वगैरह यही लेकर आए। मैं तो बच्चों को कहता हूँ मिठाई मत खिलाओ माँ बाप की उस गर्मी के टाइम पे। तो ये जो 25 मार्क्स का जो बोल रहा हूँ ये गारंटेड इंशाल्लाह मैं जो बोल रहा हूँ कि जिसको नहीं याद है तो वो इंग्लिश के वीडियो को ज़रूर वेट करें। अगला नेक्स्ट वीडियो जब आपका सोशल साइंस का पेपर दे चुके होंगे, मैथ्स का पेपर दे चुके होंगे, उसके बाद इंग्लिश का जो वीडियो आने वाला है उसको बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़े रहें और ज़रूर देखें। गारंटेड इंशाल्लाह 25 मार्क्स आपके बिना कुछ याद हुए आपको पेपर में से बताएगा कि क्या करो। 25 मार्क्स आपके आ गए, नहीं याद आ रहा, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, तो मैं हूं ना, इसलिए इंशाल्लाह आपको बताएंगे, बिल्कुल आप करें। तो अभी फ़िलहाल आप उर्दू की जो बताई गई है उन चीज़ों को याद करें, अच्छे से पढ़ लें, अपने कोशिश किया करें बच्चे कि अपने शब्दों में लिखें। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बातें बताई गई है, समझाई गई है, इसको ध्यान रखोगे और अच्छे से पढ़ोगे। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए। डू योर बेस्ट, अच्छे से करें, पूरे प्रश्नों के सारे सवालों के जवाब लिखने की कोशिश करें। एक बात जो लास्ट में मुझे ध्यान आ गई कि आप उर्दू के पेपर को जो शुरू करते हो ना, तो कम से कम आप, जिससे बहुत गड़बड़ होती है बच्चों, देखो उर्दू के बच्चों को मैं बता दूं, आपका जब पेपर होगा ना तो आप लिखते हो, हम राइट हैंड से लिखते हैं, और जो स्टाफ रहता है, टीचर बहुत से उर्दू से अनभिज्ञ रहते हैं, अपरिचित रहते हैं कि उर्दू इस तरफ से लिखी जाती है, तो वो कभी कभी टोक देते हैं, अरे क्या कर रहे हो, उधर से लिखो, है ना। तो आप उस तरफ मार्जिन छुड़ा हुआ आता है, तो अब उर्दू का पेपर जाओ तो इस तरफ मार्जिन छोड़ना है हमें, इस तरफ अब हमें लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि कॉपी में इस तरफ लाइन खींची हुई आती है। हम उर्दू में इधर से लिखना शुरू करेंगे, राइट हैंड से। तो आप बाकायदा हर सवाल में इस तरह की डाल दिया करें, सवाल नंबर 1, अब उसका जो भी जवाब है, और इस तरफ कुछ नहीं लिखें, पहला दूसरा जो भी है, मुतबादिल का हो, खाली जगह है वो जो, और जो जुमला आ रहा है केवल उसको लिखने की कोशिश करा करें, पूरे सेंटेंस को ना लिखा करें ताकि हमारा टाइम भी कवर हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी समझ में आ गई होंगी। तो हम मिलते हैं हम एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।